हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 यूपी बोर्ड के मैथ की जो फर्स्ट चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स यानी कि, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद बताया था आपको कि पूर्णांक क्या होते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको आगे बताने वाले थे कि क्या होता है परिमेय संख्या। उसके आगे का पार्ट है ये बच्चों कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं वह संख्या जिसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, बस एक चीज़ है यहाँ पर, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, यानी कि जिसे भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/2 या -5/7, कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, वो होती है आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें दी है कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। जो हमारा शब्द है सहअभाज्य पूर्णांक, इसको ही समझते हैं पहले हम कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है। तो सहअभाज्य पूर्णांक बच्चों क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं सहअभाज्य पूर्णांक, ऐसे दो पूर्णांक जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, तो ज़रा इसको समझिए। HCF का मतलब हो गया बच्चों आपका में से, या इसे फुल फॉर्म में बोलते हो आप, महत्तम समापवर्तक। तो देखिएगा, जैसे कि हमारी कुछ संख्याएं हैं, जैसे 18 और 25। देखिए ये दो संख्याएं हमारी 18 और 25, और ऐसे ही 16 और आपका हो गया एक 21। ठीक है, इनका HCF 1 है। ये कैसे है? देखिएगा कि 18 को जब हम 18 से जब हम 25 को भाग देते हैं तो ये हो गया आपका 18 एकम 18, और यहाँ से आपके 15 में से 8 गए, कितने बचे? 7 बचे। और ये आपने क्या कर लिया, यहाँ पर 18 को उधार लिया। 7 दूनी क्या हो गया बच्चों आपका 14, और 8 में से 4 गया बच्चा आपका 1। यहाँ पर जो है हम भाग विधि से क्या करेंगे? भाग विधि से में से ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हम पढ़ा चलाए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। 18 एकम 18, 25 में से 18 के 7 बचे। अब यहाँ पर 7 शेषफल बचा है। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को आगे करते रहते हैं। तो यहाँ पर जिससे पिछली बार भाग दे रहे थे 18 से, उसको यहाँ पर लिख लो आप, और फिर 4 का पढ़ा यहाँ पर चलाओ। 7 दूनी 14, और 18 में से 4 जाके, या 8 में से 4 जाके बचे आपके 4। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर भी शेषफल 0 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे? जो पिछली बार जिससे भाग दे रहे थे उसको भाग दे लो आप 4 से। तो क्या जाएगा आपका 4 एकम 4। ठीक है, तो 3 बचेंगे, 3 बचा। अब फिर से शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो क्या करो आप 4 उतार लो यहाँ पर। 3 एकम 3, और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से बचा 4 में से 3 गया 1, और जिससे पिछली बार भाग दे रहे थे फिर से उसको लिख लो यहाँ पर। तो आ गया बच्चों आपका 1 या 3। ठीक है, तो ये आपका शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो जिससे शेषफल आ गया आपका 0, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल आ गया 0, वही होता है बच्चों इसका HCF। तो यानी कि HCF आ गया इसका 1। तो यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 18 और 25 इन दोनों का जो HCF है वो 1 है, इसलिए ये सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं 16 की और 21 की, तो 16 से जब 21 को भाग दिया जाता है तो यहाँ पर 16 एकम 16, और 21 में से ये बचे आपके 21 में से 16 के कितने बचे आपके? ये बचे 5। पिछली संख्या से भाग दिया, जिससे पिछली बार भाग दिया तो उसको यहाँ पर लिख लो आप। तो 5 थी, 15, 16 में से 15 गया, 1 बचा। अब भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो क्या करो आप यहाँ पर जिससे पिछली बार भाग दे रहे थे उसको यहाँ पर लिख लो, और 1 पंजे 5, 1 पंजे के आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, तो शेषफल आ गया आपका 0। तो देखिएगा यहाँ पर
इस 1 की वजह से क्या है, शेषफल यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का HCF हो गया बच्चों आपका 1। तो यहाँ पर HCF है 1 18 और 25 का, और यहाँ पर है 16 और 21 का HCF 1। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आता है वो हमारी सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेंगे, देखिएगा जब 2 और 3 है तो 2 और 3 का भी HCF 1 है यहाँ पे, जैसे तो और -5/7। इसमें एक चीज़ और ली गई है कि Q का मान 0 नहीं आएगा, मतलब कोई भी बटे जो संख्या होती है, जैसे कि 5 के बटे में आप 0 करके, ये आपकी सहभाज्य, ये आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी, अनंत। इसलिए हर में, यानी कि ये P अंश हो गया और हर Q हर हो गया, तो कभी भी Q में जो Q का मान है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो देखिएगा इससे अगला जो टॉपिक है, इसमें एक नोट लिखेंगे आप कि जितने भी हमारे जो भी हमारे नोट क्या लिखेंगे, इसके सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक क्या हैं, हमारे परिमेय संख्या हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं प्लस में भी प्लस वाले अंक भी पूर्णांक होते हैं और माइनस वाले अंक भी पूर्णांक होते हैं, यानी और जीरो भी यहाँ पर पूर्णांक होता है। तो संख्या चाहे प्लस में हो, माइनस हो या जीरो हो, तो वो क्या है बच्चों, आपका पूर्णांक है। लेकिन अब जैसे कि हमने कोई पूर्णांक लिखा, 5 लिखा, ये प्लस का 5 है, ये पूर्णांक है। अब इसके अपोन में 1 लगा दो, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या लगा सकते हैं बच्चों, 1। यहाँ पर देखिएगा ये P हो गया, ये Q हो गया, जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से माइनस का 6 लिखा हुआ है, तो इसके अपोन में 1 कर दो आप, -6 के अपोन में क्या कर दो आप, 1 कर दो, तो ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो चाहे कोई भी पूर्णांक है, जैसे कि आपका 0 है, 0 के अपोन में 1 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 0 एक पूर्णांक है, ठीक है, और हमने कहा है कि अपोन में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाली संख्या उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर 0 आ सकता है। तो जितने भी हमारे सभी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या है बच्चों, वो आपके परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा बच्चों, आपका एक टॉपिक है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो जैसे कोई भी एक ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो और वो अंडर रूट के नीचे हो, ठीक है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, जैसे √2, √3 या √5, √4 नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों इसका पूर्ण वर्ग होता है और ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो 2, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक के अपोन में 1 करके क्या बना सकते हैं, इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो ऐसी संख्याएँ अंडर रूट वाली जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है और अंडर रूट के अंदर होती हैं, जैसे कि √11, ये सभी क्या हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएँ हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है बच्चों, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इस संसार में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं या जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, वे सभी की सभी क्या हैं, वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे किसी को P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, चाहे ना लिखा जा सकता हो, सभी की सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप यहाँ तक आपका जो है, अब ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, चैप्टर का परिचय कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम आपको जो है जो एक्सरसाइज 1.1 है 9th क्लास की मैथ के, उसके जो है फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।